11-12 में बच्चे तैयारी करने आते हैं, 17-18-19 साल की एज में रहते हैं। एक क्रेज चल रहा है गर्लफ्रेंड पहले ही बना लो। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। क्या उनको सजेस्ट करना चाहोगे भैया अभी गर्लफ्रेंड बनाओ कि ना बनाओ, कि IIT में गर्लफ्रेंड बनती है कि नहीं बनती है? ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि RS इंस्टीट्यूट कानपुर में क्या, यूपी में क्या, इंडिया लेवल में बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे टीचर एक जगह पे हैं, तो टाइम बर्बाद नहीं होता है। जेईई का पेपर देने जा रहे थे एंट्रेंस वाला, तो कैसा फील कर रहे थे और आप हमारे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कॉलेज के ही जो फर्स्ट ईयर में आके कपल बने, उसमें से एक लड़के का जापान में हुआ, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ना साला खुद का हुआ ना उसका हुआ। IIT जेईई की जब हम तैयारी करते हैं, क्या उसमें सिर्फ टॉपर्स का ही सिलेक्शन होता है? मम्मी का कहना यह था कि मान के चलिए सपोज नहीं हुआ, सोच लेंगे जुआ खेला तो हार गए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैं RS इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर में और हमारे साथ है मनीष। क्या नाम भैया? मनीष। हाँ, मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार भैया का नाम है और भैया 2021 बैच से RS इंस्टीट्यूट से जेईई की प्रिपरेशन किए थे और भैया का सिलेक्शन हुआ है IIT पटना में। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है कि सर IIT के बारे में कुछ हमें बताइए। तो हमारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम तो रिव्यू लेते रहते हैं, लेकिन भैया ने जब मतलब यहाँ से RS इंस्टीट्यूट से तैयारी किया और इनकी जर्नी कैसे रही जो IIT पटना में वहाँ पे ये पहुँचे और अभी ये गवर्नमेंट जॉब में है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जो हम भैया से एक एक करके पूछेंगे। इस वीडियो में आप बने रहें, आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आएगा ना कि वो चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जब मैं भैया से मिला ना, भैया ने अपनी स्टोरी बताई, तो मैंने भैया से बोला भैया हमें एक वीडियो ज़रूर शूट करेंगे अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये एक जो जर्नी होती है हर एक बच्चों को लगता है कि हमें कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सबसे बड़ा डर यही लगता है कि भैया क्या IIT हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो भैया हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और IIT में आप पटना में किस ब्रांच में थे? मेरा नाम है मनीष कुमार और पटना में मेरी ब्रांच थी सिविल, और मैंने 2021 में आया था यहाँ पे, लाइक 20 में आया था, लॉकडाउन वाला पीरियड था। तो मैंने यहाँ पे आके कोचिंग की, उसके बाद 7-8 महीने हो गए थे। फिर जैसे ही 2021 में पहली बार में मेरा जेईई मेंस जेईई एडवांस में सिलेक्शन होके फिर मैंने अभी 4 साल अपना बीटेक किया पटना से। उसके बाद 2025 पास आउट हूँ, फिर कैंपस प्लेसमेंट हो गया। इस समय बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में जो बिहार सरकार के अंडर काम करती है उसमें नौकरी कर रहा हूँ। अब 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने हो गए। हाँ। बहुत बढ़िया भैया। हमारा जो आपसे पहला क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन पहला तो हम आपसे पूछ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं IIT जेईई की जब हम तैयारी करते हैं, क्या उसमें सिर्फ टॉपर्स का ही सिलेक्शन होता है, यानी कि जो शुरुआत से ही टॉपर्स रहते हैं? नहीं, देखिए ये तो सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि टॉपर्स पैदा ही होते हैं टॉपर्स। हाँ। तो टॉपर्स पैदा नहीं होते हैं, मेहनत से बनते हैं। अगर आपका अच्छा मन लग रहा है, अगर आपको सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आपका केवल पढ़ने का मन है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो पढ़ लीजिए 1 घंटा बैठ के। उससे क्या हो कि ना आपको हैबिट बन जाती है बैठने की और पढ़ने की। उसके बाद फिर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री आपको उठाना है, उठाइए, 1-2 घंटे पढ़िए। नहीं मन लगता 5 मिनट टहल लीजिए, थोड़ा छत पे वॉक कीजिए, उसके बाद फिर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगती है ना, तो फिर मज़ा आने लगता है। क्योंकि ये देखिए ना कि बाकी सारी चीज़ों के लिए पेरेंट्स रोकते हैं, टीचर्स रोकते हैं, पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोकता। नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोकता। और मान के चलिए आपके पास अगर आप स्टूडेंट फेज में है, आप जेईई या नीट की तैयारी करते हैं, तो मेरे को लगता नहीं है उसके अलावा आपके पास कोई काम है। तो उसी को थोड़ा मन लगा के कीजिए। एक बार जब सक्सेस का लत लग जाती है ना, तो फिर वो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तो भैया जैसे कि दूसरा मेरा क्वेश्चन है, बच्चे आते हैं अभी 11-12 में बच्चे तैयारी करने आते हैं, 17-18-19 साल की एज में रहते हैं। एक क्रेज चल रहा है गर्लफ्रेंड पहले ही बना लो, वो एक वो है। तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहोगे भैया अभी गर्लफ्रेंड बनाओ कि ना बनाओ, कि IIT में गर्लफ्रेंड बनती है कि नहीं बनती है? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि भैया IIT में हो जाएगा सिलेक्शन, गर्लफ्रेंड की लाइन लग जाएगी एकदम पूरा। तो थोड़ा सा क्लियर करिए इस चीज़ को। तो क्या है ना कि मेरे टाइम पे भी जब मैं था, तो मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग थे, आए छोटे से ऐसे गांव घर से आए, कानपुर में आके पेरेंट्स दूर थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि ऐसे जेंडर वाइज नहीं है। लेकिन जैसे कोचिंग में आए, साथ में अच्छा लगा, पढ़ने में अच्छा लगा, तो बहुत सारे कपल थे जो सेम कॉलेज पहुंचे हैं। भले ही ब्रांच अलग हो लेकिन सेम कॉलेज पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो ना साला खुद का हुआ ना उसका हुआ। ठीक है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, तो ठीक है भाई, उनका वो टाइम था, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या लगता है ना कि अगर एक बार आप अच्छी जगह पहुंच जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। कॉलेज में मान के चलिए आप यहाँ से काकरदेव कानपुर कितने ही घूम लेंगे, वही से अगर आप अच्छी जगह पहुंच जाते हैं तो फिर आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेट नाइट वॉक और
मूवी थिएटर, ओपन थिएटर, ये जितना भी आपका स्पोर्ट्स होता है, सब कुछ होता है, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। तो उस ड्यूरेशन में लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मेरे कॉलेज के ही जो फर्स्ट ईयर में आके कपल बने, उसमें से एक लड़के का जापान में हुआ 2 करोड़ का पैकेज था, तो कपल ही है और दोनों जापान घूम रहे इस समय। क्या बात तो है। देखो ना कि कॉलेज भी, जॉब भी और अपनी पर्सनल लाइफ भी वो मेंटेन करके चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कपल थे जो मान के चलिए अगर लड़की का माइक्रोसॉफ्ट में हो गया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को हेल्प की कि उसका भी ओमेगल या यहाँ कहीं पे भी गूगल वगैरह में हो जाए, तो ऐसे करके हो जाता है। तो ये ऑन द प्रोसेस होता है। आप अगर किसी को चेज करने के लिए जाएंगे, पीछे पड़ेंगे तो नहीं होता है, उसमें दिमाग खराब होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, टाइम बर्बाद होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो परेशान नहीं होना है, लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, एक बार जगह बदलो, नए लोग मिलेंगे। नए लोग मिलेंगे, बिल्कुल जगह बदलो, परेशान मत हो इन सब चीज़ों के लिए। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। अब पहले अपना जो एम है उसकी तैयारी करो, ये सब लाइफ का पार्ट है। लाइफ का पार्ट है ना, परेशान नहीं होना। एक और क्वेश्चन, जैसे आपने आरएस इंस्टीट्यूट से तैयारी किया है ना, उस टाइम आरएस इंस्टीट्यूट कैसा था? आज क्योंकि आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर में क्या, यूपी में क्या, इंडिया लेवल में बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। तब आप आए थे तो एक बिल्डिंग थी, सिंगल बिल्डिंग थी, सिंगल मैं तो बिल्डिंग आया था सिंगल बिल्डिंग थी। और आज कितनी बिल्डिंग है? आज तो 3 बिल्डिंग हो अरे गई वाह, क्या बात है। हैं। और मैं जब आया था तो एक क्लास होती थी, उसी में बैक टू बैक बच्चे बैठते थे। आज मैं देखता हूँ 3 बिल्डिंग, तीनों 2 स्टोरीज बिल्डिंग हो गई, जिसमें G+ है। लाइब्रेरीज आरएस इंस्टीट्यूट के पास उस टाइम पे तो हम मान के चलो खाली जब क्लास होती थी तो खुद बैठ के पढ़ता था। अब तो ओपन स्पेस दे दिए, इतना बुक्स वगैरह जैसे होते थे बहुत सारे लोग परचेस करने के लिए, क्या परचेस करेंगे कि अब तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अपने आराम से आइए, कोचिंग कीजिए, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कीजिए, तो माहौल मच बेटर है पहले से। मैं तो चाहता था कि अगर इस टाइम पे मैं आता तो मेरे को लगता और अच्छी रैंक और अच्छा कॉलेज, लेकिन एक कहावत होती है ना कि वो बोलते हैं और सोचने के लिए गाली में ख्याल ही अच्छा है। सही बात है, तो अब जहाँ हैं अच्छे हैं, बाकी अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है। हाँ, जैसे आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 मुख्य सब्जेक्ट है, 3 ही सब्जेक्ट हैं। किस सब्जेक्ट में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जब आप जिस फेज में थे उस टाइम थे ना, तो उस टाइम इंटरनेट उतना ज़्यादा था ना। आज चैट जीपीटी AI का टाइम है, बच्चों के अंदर उतना पेशेंस नहीं है, क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ में आया तुरंत उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। आपके टाइम में क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम, और इस टाइम में जो बच्चे इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी AI या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हैं, बच्चों को सोचने का टाइम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही चुटकियों में। हाँ, है ना? वो एक्चुअली जो कोविड का जैसे टाइम निकला ना, उसके बाद लोग एडटेक में पहुंचने लगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आ गए, टीचर्स भी ज़्यादा आ गए और बाकी जो कोचिंग्स वगैरह थी वो भी आ गई हैं। तो अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें आपको एक बेनिफिट होता है कि आपके डाउट हैंड टू हैंड, फेस टू फेस सॉल्व होते हैं, इफेक्टिव होता है, जो आप भूलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑन पेपर होता है। ऑन पेपर चीज़ें पोस्टपोन नहीं होती है। वो आप जब भी चाहे, जब आपको क्वेश्चन लगे तो आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उस पेज को पलटा सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, लोग सर्च करते हैं, पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर, किसी और क्वेश्चन का आंसर कुछ आ रहा है, 4 प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे, अलग अलग आंसर आता है, अलग अलग मेथड आता है, तो कन्फ्यूजन और होती है, तो बच्चे ज़्यादा टेंशन में आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन हैं तो कोशिश कीजिए, ऑफलाइन टीचर से डाउट पूछिए, टीचर परेशान नहीं करते, टीचर परेशान नहीं करते। चलिए, एक और जो मतलब बच्चों का, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनकी बेसिक प्लेसमेंट जो होता है ना, सैलरी जो बोलते हैं, पैकेज, है ना, LPA बोलते हैं। हाँ, वो लगभग बताइए अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने मेहनत किया, है ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे? कुछ आइडिया दीजिए, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता और हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार इतने का तो पक्का है, ये तो पक्का है। कॉलेज बढ़िया हो, एक तो कॉलेज तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन IIT नामी का भी है। हाँ, एक तो लेकिन ये रहता है ना कि आपको ब्रांच कौन सी है, इस पे बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आते हैं, जो अच्छा पैकेज देती हैं, 60 लाख 70 लाख, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, और जो इंटरनेशनल पैकेज होते हैं वो CR में जाते हैं, 2 CR। लेकिन लोगों को लगता है ना कि अगर CR सुना हुआ है तो ये इन हैंड पैसा है, ऐसा नहीं होता। वो CTC होती है, जिसको कॉस्ट ऑफ कंपनी बोलते हैं, उसमें आपको 5-10% कंपनी के शेयर होते हैं, ज्वाइनिंग बोनस होता है, अलाउंस होता है, TADA होता है, लाउंजिंग फूडिंग का होता है। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं, आपका एक अच्छी ब्रांच है, तो एवरेज हम 30-35 लाख का मान सकते हैं। और
जस्ट आफ्टर बैचलर अगर आपको इतना मिल रहा है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि फिर आपको भटकना नहीं पड़ता और आगे के रास्ते खुल जाते हैं और एक आपकी पहचान बनती है कि अच्छा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, तो लोग जज नहीं करते और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से ही डिसाइड कर लेते कि नहीं आपकी मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी है, इसलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो पैसा है, बहुत पैसा है, ब्रांच कौन सी है, तगड़ा पैसा, और आओ 2-3 साल कमाओ, एंजॉय करो अपना। लोग मैंने देखा है ना, लोग आते हैं कोचिंग करते हैं, बड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है, 1 साल नहीं होता, दूसरी साल करते हैं, जब एक बार कॉलेज पहुंच जाते हैं तो सुकून मिलता है। उसके बाद फिर कॉलेज की लाइफ दूसरी है, फिर वो जो आप टीवी चैनल्स पे देखते हो वो नहीं है, फिर उसमें आप फील करते हो। अभी क्या हो कि दूसरे के थ्रू देखते हैं, ये कैंपस टू कैंपस, जब खुद में देखते हो ना, रात में जब वॉक पे निकलते हो साइकिल से, लगता है साला कुछ तो बड़ा किया है जिंदगी में। बात है। चलिए एक और हमारा है क्वेश्चन हम ऐड करना चाहेंगे, जब आप मतलब जेईई का पेपर देने जा रहे थे एंट्रेंस वाला, तो कैसा फील कर रहे थे और आप हमारे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं बता दूं, मैं मेंस का तो खैर था ही, लेकिन मेरा तो मेन टारगेट एडवांस का था। मेरे एक दोस्त था, उसी दिन बोला कि यार अगर एडवांस में नहीं हुआ तो फिर क्या? मैंने कहा फिर हम जाएंगे घर आराम से, हमको एनआईटी जाना ही नहीं है, हमारा टारगेट ही एडवांस का था, आईआईटी का था। तो जिस दिन मेरा एडवांस का पेपर हुआ था, पीएसआईटी मेरा सेंटर गया था, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक 9 से 12 था, फिर 2 से 5 था। हम गए तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे कॉल लगाया मम्मी को, बड़ा कि मम्मी और ऐसे ऐसे करके है मेरा पेपर है। मैं तो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा डर, हाथ काँप रहे थे, तो मम्मी बोली नहीं नहीं, अगर मेहनत की है तुमने, जो होगा देख लिया जाएगा। मम्मी का कहना ये था कि मान के चलिए सपोज नहीं हुआ, सोच लेंगे जुआ खेला तो हार गए, तो उसके बाद लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन के पेपर वो तो में बच्चों को लगता ही है। हाँ। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि डर रहे थे, हम थोड़ा सा नर्वस थे, बहुत नर्वस रहते, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है ना, अगर आपको वही 6 घंटे पूरी साल का मेहनत निकल जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आराम से रिलैक्स होके जाओ, एक रात पहले अच्छी सी नींद लो, जो भी है 1 हफ्ते पहले डिसाइड कर लो कि पहले से प्लान करके, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, लोग रात भर जाग के पढ़ते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे फिर वो हैबिट उतनी जल्दी नहीं कर पाता, हाँ वो नहीं होती। तो 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले नॉर्मल लाइफ जियो, आराम से 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि अगर आपने पहले ही मेहनत की होगी तो लास्ट मोमेंट उतना नहीं होता है। 8 घंटे की नींद लो, आराम से टाइम टेबल, खाना खाओ, सो जाओ, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आराम से जाओ, रिलैक्स मोड से जाओ, कुछ मत सोचो, केवल 2 पेन लेके जाना आराम से, ठीक है, कुछ मत सोचो क्या अच्छा क्या बुरा, बैठो, क्वेश्चन देखो, रिकॉल करो कि ये मैंने यहाँ देखा था, इस PYQ में देखा था, उसमें देखा था, अपने आप चीज़ें निकलने लगती हैं। और अगर आपने चीज़ों को को रिलेट कर दिया तो मोर इजी होता है कि आप मान के चलिए केमिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला फिजिक्स में लगा सकते हैं, क्योंकि साइंस है, साइंस है, बिल्कुल। आपको तो वहाँ पे जो है MCQ होता है, PYQ होता है, MCQ होता है। जेईई एडवांस में सबसे बड़ा क्या है कि वहाँ पे MCQ नहीं होता है, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो मान के चलिए हो सकता है 5 सही हो, कंफ्यूजन बहुत होता है, माइनस मार्किंग बहुत होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बाकी एग्ज़ाम कोई टफ नहीं होता, बस आपकी तैयारी कैसी है इस पर डिपेंड करता है। नए बच्चों के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपसे, नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब आप आए थे तब RS कैसा था, आज RS कैसा है? और क्योंकि अभी तो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी बच्चे हैं, क्योंकि 3 बिल्डिंग है, आपने देखा पहली बिल्डिंग थी। नए बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करोगे RS के बारे में? देखिए, अगर आप कानपुर आते हैं कोचिंग के लिए, जेईई नीट के लिए, तो RS मेरे को लगता है मच बेटर ऑप्शन है अदर देन जो भी हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि बच्चे परेशान बहुत होते थे। मैं देखा हूँ, मैं खुद परेशान हुआ हूँ, मैंने देखा 2 घंटे की यहाँ कोचिंग, 2 घंटे की वहाँ कोचिंग, बीच में अपना 1 घंटे का गैप, पूरा टाइम बर्बाद होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे टीचर एक जगह पे हैं, तो टाइम बर्बाद नहीं होता है कि आप आइए आराम से पूरे दिन 6 घंटे की क्लास कीजिए, उसके बाद हाँ उसके बाद फिर आपको लंच करना है, लाइब्रेरी बैठना है, टाइम बर्बाद नहीं होता, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है।
तो आप आइए, अच्छे मन से आइए और सिलेक्शन लेके जाइए। कहाँ से हैं आप ऐसे? मेरा घर है यूपी डिस्ट्रिक्ट, मेरा लगता है हमीरपुर, और कानपुर के पास ही है, और बुंदेलखंड वाला एरिया है। अरे वाह, क्या बात है, हमीरपुर वालों के लिए यही मैसेज है आपका। और कुछ? अरे आइए, आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। और हाँ, भी भैया का नाम बताइएगा कि हमीरपुर से हैं, और भैया का नाम मान क्या बता दिया था? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार है, भैया का नाम मनीष कुमार है। तो हमीरपुर वालों के लिए भैया बता देना, भैया मनीष कुमार भैया है, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके भैया, थैंक यू। ठीक है।